अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोशान दियामरी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुनिया की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट्स यानी चिलास में मौजूद हूँ। चिलास दुनिया की वो वाहिद जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा रॉक कार्विंग साइट्स हैं। सिर्फ चिलास के अंदर यानी कि दियामीर चिलास का तहसील जो हेडक्वार्टर चिलास है और ज़िला दियामीर है। अगर मैं बता दूँ ज़िला दियामीर में 60,000 से ज़्यादा रॉक कार्विंग साइट्स मौजूद हैं और इन रॉक कार्विंग साइट्स की जो हिस्ट्री है वो बड़ी रिच है। ये रॉक कार्विंग साइट्स दियामीर के किन एरियाज़ में मौजूद है मैं आपको नाम बताता चलाऊँ। थोर में चिलास के अंदर 6 सेक्शंस हैं, 1 2 3 4। हुडूर में है, गीच में है, थलपन नाले में, ये जिस जगह में मैं खड़ा हूँ ये थलपन एरिया है। रायकोट में है, शिंग में है, सिंगदास में है और शतियाल में भी ये रॉक कार्विंग साइट्स मौजूद हैं। ये तकरीबन 60,000 के करीब रॉक कार्विंग साइट्स हैं जो दियामीर बादशाह डैम के ज़िद में आने वाले हैं। दियामीर बादशाह जब बन जाएगा तो ये 60,000 रॉक कार्विंग साइट्स जो हैं वो उसके अंदर प्रिजर्व हो जाएंगे। इसके प्रिजर्वेशन के बाद यानी कि डूब जाएंगे, प्रिजर्व नहीं होंगे। अब इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने वावड़े के ज़रिए एक प्रोजेक्ट्स की हवाले से बात की गई जिसमें कहा गया कि ये तमाम रॉक कार्विंग साइट्स हैं इनको सेव किया जाएगा और इनको केयर किया जाएगा। लेकिन नाजरीन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला ये पेश आ रहा है कि इन रॉक कार्विंग साइट्स के हवाले से अभी तक कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती है। इनकी कटिंग कैसी होगी, इनको मूवमेंट कैसे की जाए। दूसरा एक बहुत बड़ा मसला जो यहाँ पर मौजूद है वो ये कि रिवर इंडस के इलांग बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है वो सोना निकालने के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी साइट्स जो हैं वो इसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब ये जो रॉक कार्विंग साइट्स हैं इनकी तारीख बहुत रिच है। अगर हिस्टोरिकली इन तमाम जो रॉक कार्विंग साइट्स हैं अगर हम बात कर लूँ, जो हिस्टोरिकल ओवरव्यू है इसमें ये है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर 1000 BC से कबल के यहाँ पर आपको रॉक कार्विंग साइट्स मौजूद है जिसमें ब्रॉन्ज एज के हैं, क्रिएट बाय एयरली हंटर गेदर्स एंड पोस्ट्रॉइड्स हैं, एनिमल्स फिगर्स हैं और जिसमें खासकर आइबेक्स के, डीर के, यॉक्स के हंटिंग सीन्स हैं और सिंपल जियोमेट्रिक डिज़ाइंस बने हुए यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के। और दूसरा जो यहाँ पर आपको रॉक कार्विंग साइट मिलेंगे उसके एयरली हिस्टोरिक पीरियड के अंदर के हैं जो 1000 BC के बाद से। इस एरिया के अंदर आपको यहाँ पर दार्दिक ट्राइब्स के जो खासकर इस इलाके को दार्दिस्तान भी कहते हैं, दार्दिक ट्राइब का जो सिविलाइजेशन यहाँ पर हमें नज़र आती है। इनका भी 1000 साल तारीख़ है जो अक्सर यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के एक बड़े सियासी क़यादत हैं नवाज़ खान नाजी साहब भी इस पर बहुत बात करते रहते हैं कि जी हमारी 1000 साल तारीख़ है दार्दिक है, वो यही तारीख़ की यहाँ पर हमारे पास उसके एग्जाम्पल्स और प्रूफ भी हैं। तीसरा जो यहाँ पर हमें डेटा नज़र आता है वो बुद्धिस्ट पीरियड की है जो 1st सेंचुरी CE से लेकर यानी 7th सेंचुरी तक की बताती जाती है। उसमें बुद्धिस्ट स्टोपाज हैं, इमेजेस ऑफ बुद्धा के हैं और लोटस फ्लावर्स के हैं और खुरशिस की बर्मी एंड सोगदन एंड हिस्टोरिक इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर हमें मौजूद नज़र आती हैं। उसके बाद जो चौथा हमारे पास आता है वो हिंदू बुद्धिस्ट ट्रांजेक्शन 7वीं सेंचुरी से लेकर 10वीं सेंचुरी तक हैं। लेटर कार्विंग स्नो मिक्स यानी हिंदू सिंबल्स लाइक ट्रेडेंट हैं, उसके बाद स्वास टेक्स हैं और बुद्धिस्ट जो है मोटोफास की नज़र आते हैं। इसके बाद जो अगली दौर आते हैं जिसको हमें कहते हैं कि पोस्ट हिस्टोरिक या 10 सेंचुरी से टू इस्लामिक पीरियड के अंदर यहाँ पे भी हमें जो रॉक कार्विंग के अंदर एक्टिविटी डिक्लाइन शार्पली नज़र आती है, बट यहाँ पर आपको ट्रेडिशनली ये चीज़ें नज़र आती हैं। नाज़रीन ये जो एरिया जिसमें अगर मैं बता दूं इस तरफ पूरा जो रॉक कार्विंग साइट का जो पूरा इलाका है, अगर इस एरिया के अंदर प्रॉपरली इसको प्रिजर्व किया जाता है, अगर सिर्फ चिलास के इन रॉक कार्विंग साइट्स को प्रिजर्व करके यहाँ पर कोई ओपन एयर पार्क बनाया जाता है तो इससे ना तो सिर्फ चिलास के जो लोकल कम्युनिटी है उसको फ़ायदा होगा, इससे पूरी गिलगित बल्तिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। ये एक हिस्टोरिकली रिच एरिया है, पूरी दुनिया के लोग इसको देखने आएंगे। अभी तक इस एरिया को रिकवर नहीं किया गया, इसके हवाले से रिसर्चेज उस तरह से नहीं है, इस पर बहुत काम की ज़रूरत। अगर दियामीर बादशाह डैम बनने से पहले इस एरिया पर काम नहीं किया गया, यहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया गया और ऐसे ही इसको दफना दिया गया तो ये ख़त्म हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी तारीख़ है जिसकी कई हज़ार साल कबल की इस तारीख़ को हमें सेव करना पड़ेगा। इसको सेव करने के लिए हुकूमत ने जो प्रोजेक्ट के हवाले से बात की गई है जो वावड़े के साथ, उसमें इस रॉक कार्विंग साइट्स को काट के हमें किसी ओपन एरिया में पार्क बनाना पड़ेगा जहाँ पर इनको प्रिजर्व करके ताकि आने वाली नस्लें भी इनको देख लें, हिस्ट्री भी देख लें और लोग भी देखेंगे, ताकि आज जो इससे एक लोग इकोनॉमिकली यहाँ के लोग भी स्टेबल हो जाएंगे, माशी तौर पर जो लोग बेहतर हो जाएंगे उससे भी बड़े फ़ायदे होंगे और दूसरी तारीख़ी जो विरसा है वो भी हमारा सेफ रहेगा। इंशाल्लाह मैं इसी सिलसिले में मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करते रहेंगे। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।